मैम, कुछ भारतीय मुस्लिम भी पाकिस्तान को सोशल मीडिया के ऊपर सपोर्ट करते हैं, ऐसा क्यों? जो जैश ए मोहम्मद के मदरसे में पढ़ाया अल कुरान जा रहा था वही तो भारत में भी पढ़ाया जा रहा है। तो आपके दिमाग में ये आ कैसे जा सकता है कि इनके दिमाग में राष्ट्रभक्ति होगी, इनके दिमाग में मातृभूमि के लिए बहुत सम्मान होगा? कभी नहीं हो सकता है। मैं चैलेंज करती हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि जिसमें 15 करोड़ मुसलमान टैक्स नहीं देता, कसाई टैक्स देता है जी। ज्यादातर मुसलमान युवा जो हैं वो सैलून में काम करते हैं, पेडिक्योर करते हैं, मैनिक्योर करते हैं, हेड मसाज करते हैं, वो टैक्स पे करते हैं। जो नल्ली निहारी पकाता है वो टैक्स पे करता है, जो डक्कर पकाता है वो टैक्स पे करता है। जाओ मस्जिद में आप जाइएगा, जो गौ माता को काट करके कलेजिया कबाब भूनता है वो क्या टैक्स पे करता है? ये सारे पैसे जो, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पानी कट्टर हिंदू मोदी से क्यों मांगा जा रहा है, अल्लाह से क्यों नहीं मांगा जा रहा है? अल्लाह तो बहुत बड़ा है, अल्लाह तो अजीम है, अल्लाह तो पूरी कायनात चला रहा है। अल्लाह ना बोले तो एक पत्ता ना खड़के, अल्लाह ना बोले तो बच्चा पैदा ना हो, अल्लाह ना बोलता तो ये कायनात नहीं बनती, अल्लाह ना बोलता तो दिन दिन नहीं होता, अल्लाह ना बोलता तो रात रात नहीं होती। तो अचानक से मोदी क्यों देने लगा पानी भाई? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इनका नाम है नाजिया इलाही खान। बहुत ही अच्छा बोलती हैं और मुंह तोड़ जो भारत के दुश्मन हैं, भारत विरोधी जो मानसिकता के लोग रहते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देती हैं और बहुत ही अच्छा बोलती हैं। कई टीवी चैनल्स के ऊपर आपने देखा होगा। आज हमारे लिए मैम आपने समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लेटफॉर्म तो प्लेटफॉर्म होता है। और जब भी मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री की वो 1993 वाली याद आती है तो वो कश्मीर के लाल चौक पर कुछ चंद लोगों के साथ खड़े होकर के कह रहे थे कि मैं तो भगवा लहराऊंगा, जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना है मत आओ। तो मैं भी उन्हीं को फॉलो करती हूँ, जिसको मेरे साथ आना है आओ, जिसको नहीं आना है मत आओ। मैं तो सारे प्लेटफॉर्म पे जाऊंगी। नाजिया मैम, पिछले कई दशकों से भारत जो है आतंकवाद से पीड़ित है। लगातार भारत के अंदर पाकिस्तान आतंकवादी हमले कराता है। अभी हमने देखा कि पहलगाम के अंदर भी आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए, नाम पूछकर मारा गया। इसके अलावा मुंबई अटैक देख लीजिए, इससे पहले बहुत सारे अटैक आप देख लीजिए। भारत हमेशा आतंकवाद से पीड़ित रहा है। पाकिस्तान ये आतंकवाद फैलाता है, लोगों को मारता है। इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा मिलता है, क्या उसको अच्छा लगता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें वो कई दशकों से भारत के अंदर कर रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई और हिंदुओं का एक बार फिर से 1989 से लेकर के 1991 में जो दृश्य था, जो जेनोसाइड हिंदुओं का हुआ था, वो फिर से एक बार हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था। मैं बिल्कुल लाग लपेट वाली बात या बिल्कुल वो नीपा पोती वाली बात ना मुझे करने की आदत है, ना मुझे करना पसंद है, ना मुझे सुनना पसंद है। लोग इसको बहुत नीपा-पोती करने की कोशिश करते रहे, अरे टेरर अटैक हो गया, टेरर अटैक हो गया। अरे व्हाट काइंड ऑफ टेरर अटैक? यू हैव टू एक्सप्लेन ना, व्हाट काइंड ऑफ टेरर अटैक? हमारे भारत देश ने बड़े 122 टेरर अटैक देखे हैं और उस 122 टेरर अटैक में जितने भी टेररिस्ट जिहादी सो कॉल्ड आतंकी आए थे, जिनका नाम लेने से सब कतराते हैं, वो कौन था? अबू सुफियान था, नदीम अलाइज अबू खातिल था, मौलाना काशिफ अली था, मौलाना काशिफ अली था, मुफ्ती शाह अमीर था, रहीमुल्लाह तारिक था। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन कौन से थे? ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा, जैश ए मोहम्मद, जमात इस्लामी, हरकतुल इस्लाम, हिफाजतुल इस्लाम। तो क्रिस्टल क्लियर बोलो ना कि मुसलमान आए, खतना देखे, कलमा पढ़वाए और उसके बाद जब उनको लगा कि ये लोग इस्लाम का मानने वाला नहीं है, ये लोग बुत परस्त है, हिंदू है, तो इस्लाम के हिसाब से इनको काटो, मारो, फेंको, जो इस्लाम ने इजाजत दिया है वो करके हिंदुओं का नरसंहार कर दो। यही हुआ। उसके बाद इस देश में पहली बार 122 बड़े टेरर अटैक के बाद जो कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ था, उसके बाद पहली बार पाकिस्तान को जवाब दिया गया और आदरणीय प्रधानमंत्री के मुंह से 2014 से हम सुनते थे घर में घुस के मारेंगे, एयर स्ट्राइक हुआ, घर में घुस के मारा। उसके बाद जितनी भी घटनाएं चुटपुट होती थी उसमें घर में घुस करके मारने की एक आदत और सुनने की भी एक आदत हमें हो गई थी और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना को भी आदत हो गई थी कि हम जाएंगे और घर में घुस करके मार करके आएंगे।
इस बार 9 आतंकी ठिकानों को धूल में बदल देने का काम जो हमारी सेना ने किया, और राजनाथ सिंह जी का उसमें बहुत बड़ा महत्व है, और हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस हिसाब से पूरा स्ट्रैटेजिकली किया, उसके बाद फिर अजित डोवल जी, डॉक्टर एस जयशंकर और हमारी सबसे बड़ी हीरो सेना, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये समझ में आ गया कि जब ये हमारे आतंकवादी उम्मा और फी सबीलिल्लाह के ठिकानों पर बम गोली बारूद गिरा करके पूरा धूल चटियल मैदान बना सकता है, ऑपरेशन सिंदूर का महत्व और सिंदूर का मान मर्यादा हमें समझा सकता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्त में मोदी ऑपरेशन पाकिस्तान बना खबरिस्तान भी कर दे। अब ये डर सता रहा है। एंड हमारे देश की जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है। जब आईएमएफ से लोन मिला और उसके बाद फिर उसने उस आईएमएफ के लोन का उठाया 60% पैसा और दे दिया फिर से टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को। लोग जल्दी से तुम लोग फिर से रोटी बोटी खा लो और जज्बा जोश अपने अंदर फिर से भर लो और आका के लिए मर मिटने के लिए फिर से तैयार हो जाओ और अपनी बीवियों को ज्यादा से ज्यादा खिलाओ ताकि वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा पैदा करे। और उस 60% आतंकवादियों को दिया आईएमएफ से लोन ले करके, और उसका 20% उसने दिया अपनी मिलिट्री को। क्यों दिया मिलिट्री को? कि भैया जब आतंकवादी के ठिकानों को भारत की सेना बर्बाद कर सकती है, तो ये जिन्ना के नाम पर बनी हुई ये जो मिलिट्री कैंट है, इसको तोड़ने फोड़ने में और इसको बारूद से उड़ाने में भारत की सेना को कितना ही समय लगेगा। तो 20% वहां चला गया। अब बचा कितना? बचा 20%। तो 20% में 10% पाकिस्तान की औरतों को दिया गया। पाकिस्तान की औरतों को इसलिए दिया गया क्योंकि अश्लील तो बहुत होते हैं ना पाकिस्तानी मर्द, तो पाकिस्तान की औरतों का चेहरा चमकते रहना चाहिए। और क्योंकि पानी अब खत्म हो चुका है तो बाकी चीजें तो कम से कम मिलती रहे, तो 10% वहां चला गया। अब 10% कहाँ गया? 10% नेताओं के पास गया, क्योंकि आखिर झूठ तो उन्हीं को बोलना है ना, और डंके की चोट पर बोलना है, तो इसलिए 10% वहां चला गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जाहिलिस्तान तो था, पाकिस्तान पगलिस्तान तो था, लेकिन अब हमारे भारत की सेना के हाथों अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो दूसरा ऑपरेशन आएगा उसमें हम और पूरी दुनिया यही देखेगी कि मोदी ने बनाया ऑपरेशन पाकिस्तान बना खबरिस्तान, इसीलिए ये डरे हुए। मैम, पाकिस्तान की सेना ये कहती है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित है और पहलगाम अटैक उसने नहीं करवाया है, पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी नहीं रहते हैं, इस तरीके के बयान पाकिस्तान की आर्मी देती रहती है। लेकिन अभी जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एयर स्ट्राइक की और मौलाना मसूद अजहर के लोग मारे गए, उनके घर के लोग मारे गए, तो पाकिस्तान की सेना क्यों रोती है? जब आतंकवादी मारा जाता है पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान की सेना क्यों रोती है? इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ये मुसलमानों का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि आप अनुची मुस्लिम नहीं हैं, आप मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं पले बढ़े हैं, आपको मुसलमानों की मानसिकता के बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि आपने इस्लाम की किताबें नहीं पढ़ी हैं, आप मुसलमान गैदरिंग में नहीं रहे हैं। आपको मैं बताऊं, क्योंकि मैं हमेशा से मुस्लिम गैदरिंग में रही हूँ और मुसलमान परिवार में पली बड़ी हूँ, मुसलमान आस पड़ोस में मैं रही हूँ, बड़ी हुई हूँ, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था बचपन में, अरे वो आंटी तो 30 दिन रोजा नहीं रखी पर ईद में तो सबसे पहले नया कपड़ा पहन कर खड़ी हो गई है। तो ये हम लोग बचपन में ना हमेशा मतलब बड़ा मजाक उड़ाया करते थे, अरे उनको देखो, अब वो खाला अम्मी को देखो, वो तो रोजा रखी ही नहीं, एक भी रोजा नहीं रखी है, लेकिन देखो ईद के नए कपड़े पहन करके हमसे पहले खड़े हो गई है। तो बिना सक्सेस के जश्न मनाना ये मुसलमानों का जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। बिना रोजा रखे ईद मनाना, बिना कुरान पढ़े अपने आप को मुसलमान कहलवाना, और अशांतिपूर्ण समुदाय होते हुए भी और उसको बताते हुए भी शांतिपूर्ण समुदाय का तावीज पहन करके घूमना, ये सारी चीजें मुसलमानों को, उम्मह वालों को बहुत अच्छे से आती है। लेकिन इसमें एक और वजह है जश्न मनाने की, जिसको भी सुनना और समझना बहुत जरूरी होगा, और खास करके हमारे भारत के लिब्रांडो हिंदुओं को सुनना चाहिए। हमारा अल कुरान इस बात की वजाहत करता है कि काफिर अगर आपके दावत इस्लाम से इस्लाम कबूल ना करे,
आपके जजिया के अत्याचार से भी इस्लाम कबूल ना करे, तो आप जिहाद के नाम पर, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर उसको मौत के घाट उतारेंगे, तो अल्लाह सुभान आपसे बहुत खुश होगा और आपको जन्नत और जन्नत में 72 वर्जिन हूरों से अता फरमाएगा। तो शाहिद आफरीदी ने तो अपने कजन भाई, क्योंकि उसका कजन ब्रदर जो था चचेरा भाई, वो टेररिस्ट था और वो भारत की सेना की गोलियों से ही मरा था, तो उसका वेंडेटा निकालते निकालते उसने इस्लाम को का भी झंडा लहराया है, क्योंकि एक हिंदू का कत्ल मुसलमान के हाथ से ये बहुत सवाब का काम होता है, ये बहुत सवाब का काम होता है। आपने क्योंकि कुरान बामायने पढ़ा नहीं है, आपने क्योंकि सही और बुखारी बामायने पढ़ी नहीं है, आपने सीरत मुस्तफा बामायने पढ़ा नहीं है, आपने बहिश्ती ज़ेवर बामायने पढ़ा नहीं है, आपने हदीस बामायने पढ़ी नहीं है, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको ये लग रहा है ये तो क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई है, ये तो टेररिज्म एक्टिविटीज हुई है। नहीं, ये अरबिक और ये इस्लामिक एक्टिविटीज हुई है, जिसको जिसको अब हिंदुओं को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा कि एक काफिर का कत्ल मुसलमान के हाथ से, उम्मा के हाथ से, ये अल्लाह की नजर में उस उम्मा को, उस मुसलमान को बहुत अजीम बनाता है, बहुत बड़ा बनाता है, उसको जन्नत का दरवाजा उसको खोल कर दिया जाता है, उसको 72 वर्जिन हूरों की वर्जिनिटी ब्रेक करने का मौका दिया जाता है। तो इसलिए भी जश्न मनाया जा रहा था क्योंकि 26 हिंदुओं को मौत के घाट उतार करके, 26 हिंदू महिलाओं का सिंदूर उजाड़ करके, 26 हिंदू महिलाओं को विधवा बना करके, 26 हिंदू महिलाओं के कोख के बच्चे को अनाथ बना करके उम्मा वाले जश्न नहीं मनाते तो क्या मनाते? उनके लिए तो जश्न का ही का बिल्कुल ये था, मौका था। इस्लाम की खूबसूरती का परचम लहराया था उन्होंने पहलगाम में, इस्लाम की खूबसूरती का झंडा लहराया था उन्होंने पहलगाम में, ला इलाहा का रिश्ता निभाया था उन्होंने पहलगाम में, अल्लाह के कहे हुए हुक्म की ताबीर उन्होंने की थी पहलगाम में, तो उसमें जश्न मनाना तो बिल्कुल वाजिब। पहला सवाल आपका ये था कि जब पाकिस्तान के आतंकवादी मरते हैं तो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आवाम सब एक साथ खड़े होकर के पूरी मायूसी के साथ छाती पीटते हुए उसके जनाजे का नमाज पढ़ी। उस वक्त समझ ही नहीं आता है कि कौन आतंकवादी है, कौन पाकिस्तान की आर्मी है, कौन सेना है, कौन कौन सरकार है, सब एक साथ खड़े हो जाते हैं भाई भाई की तरह। अब मैं आपको इसको अपने भारत में भी दिखा देती हूँ। जब मदरसे टूटते हैं पुष्कर धामी जी की सरकार में, तो क्यों अवैसी एक साथ नहीं खड़ा होता है? खड़ा तो होता है। हालांकि पुष्कर धामी जी क्या चाहते हैं? वो तो यही चाहते हैं कि हमारे भारत के मुसलमान बच्चे जो हैं वो जैश ए मोहम्मद के मदरसा वाला आसमानी किताब पढ़ करके वो ज़ॉम्बीज ना बने, वो आतंकवादी ना बने, वो स्कूल में पढ़े, वो विज्ञान पढ़े, वो अलजेब्रा पढ़े, वो ज्योग्राफी पढ़े, वो इतिहास पढ़े, वो भारत का संविधान पढ़े, यही तो चाहते हैं। लेकिन छाती तो लोकतंत्र के मंदिर में अवैसी भी पीटता है, बाहर में महमूद मदनी भी पीटते हैं, अरशद मदनी भी पीटते हैं, अमानतुल्लाह खान भी पीटता है, और बाबर के कब्रिस्तान में सूरह फातिहा पढ़ने वाला, अलहम्दो शरीफ का नारा बुलंद करने वाला राहुल खान भी पीट लेता है। तो हम सिर्फ उंगली उस पर क्यों उठा रहे हैं? हमारे भारत में तो खुद हो रहा है ये, हमारे भारत में तो खुद हो रहा है ये। हमारे भारत में तो आजादी के नारे शाहीन बाग में लग जाते हैं। किससे आजादी चाहिए भैया तुमको? हमने ब्रिटिश से आजादी हमारी हो चुकी, मुगलों से आजादी हमारी हो चुकी, तो तुम आजादी मांग क्या रहे हो? हिंदू मुक्त भारत मांग रहा है शाहीन बाग में बैठ करके, कोलकाता के पाक सर्कस में बैठ करके किस चीज की आजादी मांग रहा था? जो टीएमसी का मंत्री जावेद अहमद खान, आजादी तो मिल गई 1947 में, और मुसलमानों को खुश करने के लिए इस्लामिक देश पाकिस्तान भी बना दिया गया। तो फिर आजादी चाहिए किससे? ना अब मुगल है, ना अब ब्रिटिश है, अब तो ब्रिटिश का कानून भी आदरणीय गृह मंत्री ने हटा करके हमारा नया कानून बीएनएस और बीएनएसएस बना दिया। तो अब आजादी किससे चाहिए? हिंदुओं से आजादी चाहिए होती है। आपको पता है, हिंदू सभ्यता से आजादी चाहिए होती है, हिंदू संस्कृति से आजादी चाहिए होती है, हिंदू संस्कार से आजादी चाहिए होती है। आपको पता है हमारे एंसेस्टर्स जो हिंदू थे वो जजिया देने पर मजबूर क्यों हुए थे, और मुगलों ने जजिया लगाया क्यों था? जजिया एक्चुअली में सिर्फ एक टैक्स नहीं था, जजिया एक
तरीका था, जजिया एक एजेंडा था हिंदुओं को ये एहसास दिलाने का कि तुम हमारे गिरफ्त में हो, तुम अगर मंदिर की घंटी भी बजाओगे तो तुम मेरी इजाजत के बिना नहीं बजा सकते, तुम धोती पहनोगे तो मेरी इजाजत के बिना नहीं पहन सकते, तुम तिलक लगाओगे तो मेरी इजाजत के बिना तुम नहीं लगा सकते। अपने मातृभूमि पर, अपने देश में, अपने हिंदू राष्ट्र में हमारे एंसेस्टर्स ने धोती पहनने के लिए टैक्स दिया है, मुगलों को तिलक लगाने के लिए टैक्स दिया है, मुगलों को मंदिरों में प्रतिमा रखने के लिए टैक्स दिया है मुगलों को। और आज भी रूप बदल गया है, नाम बदल गया है, चरित्र बदल गया है, लेकिन हिंदू मुसलमानों को टैक्स दे रहा है। अब वो योजनाओं के तहत दे रहा है, वो सब्सिडी के तहत दे रहा है, या माइनॉरिटी के परसेंटेज के तहत दे रहा है। ये सारे पैसे जो मंदिरों से आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो योजनाएं बनाती है, शौचालय योजना, जनधन योजना, मुद्रा योजना, आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ईदी योजना, सौगाते मोदी योजना, ये तो मंदिर के भी पैसे हैं, इसमें तो मंदिर के भी पैसे हैं जी। अच्छा, और मैं बता देती हूँ कि जजिया अभी भी हिंदू दे रहा है मुसलमान को। 22 करोड़ से ज्यादा, मोर और लेस 22 करोड़ मुसलमानों की आबादी है। मैं चैलेंज करती हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि जिसमें 15 करोड़ मुसलमान टैक्स नहीं देता, कसाई टैक्स देता है जी। ज्यादातर मुसलमान युवा जो हैं वो सलोन में काम करते हैं, पेडिक्योर करते हैं, मैनिक्योर करते हैं, हेड मसाज करते हैं, वो टैक्स पे करते हैं। जो नल्ली निहारी पकाता है वो टैक्स पे करता है, जो डक्कर पकाता है वो टैक्स पे करता है। जामा मस्जिद में आप जाइएगा, जो गौ माता को काट करके कलेजिया कबाब भूनता है वो क्या टैक्स पे करता है, पर वो प्रत्येक दिन। और भारत में जितने भी मजार हैं उस मजारों में जो जाकर के चादर चढ़ाया जाता है और जो हरा कपड़ा पहन करके सिंधु जो सोरमा लगा करके जो मुजाबिर बनते हैं वो क्या टैक्स पे करते हैं? वो क्या टैक्स पे करते हैं? 15 करोड़ से ऊपर मुसलमान टैक्स नहीं पे करते हैं। और अगर मैं गलत हूं तो इनकम टैक्स ऑफिसर आए, मेरे मुंह पर बोले कि नाजिया तुम गलत हो एंड वी आर रेडी टू डिटेन यू। अगर मैं गलत हूं तो मेरा रिसर्च इतना कमजोर है तो टैक्स कौन पे करता है? हम तो शादी करेंगे, 2 बच्चे पैदा करेंगे, एक गाड़ी लेंगे, एक घर लेंगे, शांति से रहेंगे। और ये कौन है? ये जो बल्क में टैक्स पे करता है। देखो 11 तारीख से 12 नहीं होना चाहिए, टैक्स पहले भेजो, हम 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन टैक्स पहले देंगे। और ये टैक्स जब आप लोग पे करते हैं तो इसका लाभ कौन उठाता है? इसका लाभ हमारे शांतिपूर्ण समुदाय उठाते हैं। तो जजिया तो आज भी हिंदू दे रहा है। क्यों दे रहा है? अपनी पाठ पूजा के लिए दे रहा है, अपनी प्रतिमाओं के सामने माथा टेकने के लिए दे रहा है। और उस पर भी जब शोभा यात्रा निकलता है तो पत्थर खाना पड़ता है, दुर्गा विसर्जन होता है तो रोकना पड़ता है, क्योंकि मुहर्रम का जुलूस निकल रहा होता है, क्योंकि अपनी मंदिरों को वापस मांगो तो फिर चप्पल पत्थर खाओ और जान से भी हाथ धो बैठो। तो टैक्स तो आज भी हिंदू दे रहा है। अब आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया कि क्या अब भी ऑपरेशन सिंदूर को एनहांस करना चाहिए और पाकिस्तान के ऊपर दोबारा आक्रमण करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मोदी जी टेक योर स्वीट टाइम, अच्छे से समय ले लीजिए, क्योंकि इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की सभ्यता, सनातन धर्म का संस्कार और हनुमान जी का गदा तो दिखा दिया गया है, बिल्कुल दिखा दिया गया है। और हम बहुत सेटिस्फाइड भी हैं ऑपरेशन सिंदूर से। लेकिन इस बार जो ऑपरेशन हो तो उस ऑपरेशन का नाम ही होना चाहिए चलो आओ पाकिस्तान बना कब्रिस्तान। वैसे भी 1947 से पहले वो वर्ल्ड मैप पर था नहीं, तो अगर 2025 के बाद वो वर्ल्ड मैप पर नहीं भी रहेगा तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? वैसे भी ये जाहिलिस्तान, ये गधे का
कारोबार करते हैं, ये गधे का दूध बेचते हैं। अच्छा, जिस हिसाब से ट्रम्प अभी पाकिस्तान को बहुत सहायता कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि हमारे बॉलीवुड वाले मुगलिस्तानी जब दोबारा अमेरिका जाकर के अपना शूटिंग करेंगे, तो सबके हाथ में एक गधा होगा और गधे पे भी शूटिंग की जाएगी, क्योंकि उनको पाकिस्तान के पास के अलावा और है ही क्या और है ही क्या, इंसान भी गधा नुमा है और गधे का कारोबार भी है। मैम, कुछ भारतीय मुस्लिम भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार है। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पहलगाम जब अटैक हुआ था, तो कई सारे भारतीय मुस्लिम थे जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। खाते भारत का हैं, रहते भारत के अंदर हैं, पैदा भारत के अंदर हुए हैं, सारी सुविधाएं भारतीय गवर्नमेंट की लेते हैं, लेकिन उनको प्यार पाकिस्तान से क्यों है और ये सारी चीज़ें इनके दिमाग के अंदर क्यों आती हैं, इसका क्या कारण है आपके अकॉर्डिंग? तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा भूल गए क्या? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से निकलता था, असदुद्दीन अवैसी लगाता था। 2024 की लोकसभा इलेक्शन के बाद जब असदुद्दीन अवैसी शपथ ले रहा था, तो फिलिस्तीन की जय जयकार कर रहा था। हालांकि अल कुरान में इजराइल 44 बार लिखा हुआ है, बने इजराइल, एक बार भी फिलिस्तीन नहीं लिखा हुआ है। तो ये तेरा मेरा रिश्ता क्या है? मुझे समझ नहीं आता है कि लोग इस चीज को डिकोड क्यों नहीं कर पाते हैं। हमारे भारत की सेना ने जिस हिसाब से जैश ए मोहम्मद के मदरसे को टारगेट करके तोड़ा, एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस कि जैश ए मोहम्मद का मदरसा टूट गया, लेकिन जो जैश ए मोहम्मद के मदरसे में पढ़ाया अल कुरान जा रहा था, वही तो भारत में भी पढ़ाया जा रहा है। तो आपके दिमाग में ये आ कैसे जा सकता है कि इनके दिमाग में राष्ट्रभक्ति होगी, इनके दिमाग में मातृभूमि के लिए बहुत सम्मान होगा? कभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा दलाल, सबसे बड़ा देशद्रोह इस देश का कौन था? अबू कलाम आजाद, मौलाना अबू कलाम आजाद, जिसको कांग्रेस ने इस देश का सबसे पहला शिक्षा मंत्री बना दिया था। आप सोचो, आज भी आप मुसलमानों से पूछो कि आपके लिए संविधान पहले है या इस्लाम पहले है, वो आपको कहेगा इस्लाम पहले है, संविधान बाद में है। आज भी आप मुसलमानों से पूछो कि आप इस मातृभूमि के लिए वंदे मातरम कहेंगे, वो कहेगा नहीं कहेंगे। लेकिन जब आप पूछिएगा कि इस भारत की धरती पर आप नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कहेंगे, वो कहेगा हाँ कहेंगे। तो जवाब एक्चुअली में हमारे हिंदुओं के पास होता नहीं है कि तुम्हारा जो ये कुरान है ये अरब का है, जाओ वहां जाके पढ़ो। तुम्हारा जो ये शरिया है ये पाकिस्तान जिन्ना का बनाया हुआ है, चलो जाओ वहां जाकर के पढ़ो। तुम्हारा जो ये हदीस है ये तुर्क का बनाया हुआ है, चलो जाओ वहां जाकर के पढ़ो। तो ये तो जवाब नहीं कोई दे पा रहा है ना। दे नीड आंसर ना। अभी जैसे क्या है कि पाकिस्तान के फेवर में इन लोगों ने पोस्ट करना स्टार्ट किया और हमने उनको सामने लाना स्टार्ट किया। पुलिस ने अपना काम किया, पकड़ा, मारा पीटा और भारत माता की जय बुलवाया। लेकिन वो फोर्सिबली बुलवाया गया है, वो फोर्सिबली बुलवाया गया है। वो चाहता नहीं था बोलना, उसके मन में कोई प्यार नहीं था भारत को लेकर के। क्योंकि जो अल कुरान जैश ए मोहम्मद आतंकवादी टेररिस्ट के मदरसे में पढ़ाया जाता है, वही अल कुरान हमारे भारत के मदरसे में पढ़ाया जाता है। ये ला इलाहा का रिश्ता नहीं खत्म होता है। मैम, पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। भारत जो है आतंकवाद से पीड़ित है और जाहिर सी बात है वहाँ पर जब आतंकवादियों की संख्या बढ़ेगी तो भारत के ऊपर उसका असर होगा। तो भारत क्या ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी हैं वो बढ़े ना, घटना शुरू हो जाए? क्या भारत को लगातार एयर स्ट्राइक करनी चाहिए? पाकिस्तान में अगर एक 10 साल का बच्चा भी जिंदा है ना, तो वो आतंकवादी है। आपको याद है जम्मू कश्मीर में 370 हटने से पहले अगर प्रत्येक मुसलमानों के घर में अगर 2 बेटे भी हैं तो एक को मुजाहिद बनाना पड़ेगा। आपने कभी भारत में ये सुना कि मुसलमान कह रहे हैं कि अगर हमारे घर में 2 बेटे भी हैं तो एक आर्मी ऑफिसर बनेंगे? कभी सुना? हमारे घर में अगर 2 बेटे हैं तो एक वीर भगत सिंह बनेगा, हमारे घर में अगर 2 बेटे हैं तो एक महाराणा प्रताप बनेगा। कभी आपने सुना भारत के मुसलमानों से? पाकिस्तान में अगर एक 5 साल का बच्चा भी जिंदा रह गया है तो वो बड़ा होकर के उसामा बिन लादेन बनेगा, वो बड़ा होकर के हाफिज सईद बनेगा, वो बड़ा होकर के दाऊद इब्राहिम बनेगा, वो बड़ा होकर के जैश ए मोहम्मद चलाएगा, जमात इस्लामी चलाएगा। इस चीज को समझना पड़ेगा। आप पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि
टेररिज्म बढ़ गया है। नहीं, पाकिस्तान बना ही था टेररिज्म के लिए, पाकिस्तान को बनाया ही गया था टेररिज्म के लिए। लियाकत अली जिन्ना जो सुअर का गोश्त खाता था, जो सिगार पीता था, जो गुजरात की एक हिंदू फैमिली का था और मच्छी का व्यापार करता था, तो उसको निकाल बाहर किया गया हिंदू परिवार से और फिर इस्लाम में आ गया, और इस्लाम में आने के बाद भी उसने सुअर खाना खाया। जब पाकिस्तान उसको अपना कायदे आजम मान सकता है सुअर खाने वाले को, चाइना, आप सोचो, चाइना जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को टाइल्स पर लिखवा करके उस पर चप्पल चलवाता है, लेकिन वो मंजूर है उसको, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया मुसलमानों के लिए। टेररिज्म इनकी फितरत है, टेररिज्म इनकी पैदाइश का हक है, टेररिज्म इनकी आसमानी किताब में लिखा हुआ है, टेररिज्म ही इनका इस्लाम है, इसीलिए ये टेररिज्म करेंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा देखो, इनके विरोध में आ चुका है। अब वही खैबर पख्तूनख्वा जिसके गुन्नौर में, जिसके पहाड़ों पर पहले टेररिज्म ट्रेनिंग होती थी, स्लीपर सेल की ट्रेनिंग होती थी, हनी ट्रैप की ट्रेनिंग होती थी। बलोच को इन्होंने इस्तेमाल ही किया था, क्योंकि बलोच क्या है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो कहा जाता है कि अ बेबी बोर्न विद अ गोल्डन स्पून, अ बेबी बोर्न इन अ गोल्डन लैंड, क्योंकि जितने भी मतलब इकोनॉमी को पाकिस्तान की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जितनी चीजें होनी चाहिए वो बलोच के पास है। बलोच क्यों विरोध में आ गया पाकिस्तान के? क्योंकि इनके टेररिज्म से, इनकी अश्लीलता से, इनकी बेहूदगी से और इनके ये कुरूड़ वाले मानसिकता से वो भी थक चुका है। कितनों को मुजाहिद बनाए, कितनों को जिहादी बनाए, और जिस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, जिस हिसाब से ईरान के अंदर एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, जिस हिसाब से तुर्किस्तान के अंदर एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, जिस हिसाब से अरब के अंदर एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहिम है कि लोग जैसे जैसे इस्लाम को बारीकी से पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उनको इस्लाम के अंदर सिर्फ टेररिज्म ही दिखाई दे रहा है। आप पाकिस्तान से टेररिज्म खत्म नहीं कर सकते हैं, आपको पाकिस्तान खत्म करना पड़ेगा, दुनिया के मैप से हटाना पड़ेगा। नाजिया मैम, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इस समय विदेश दौरे के ऊपर है और तजाकिस्तान के अंदर और ईरान के अंदर उन्होंने एक बयान दिया है कि वो भारत से बात करना चाहते हैं, आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर, पानी के मुद्दे के ऊपर और शांति के मुद्दे के ऊपर वो बात करना चाहते हैं। तो क्या भारतीय पीएम मोदी जी को उनसे बात करनी चाहिए, भारत को उनसे बात करनी चाहिए? क्योंकि भारत तो यहाँ कह रहा है ना कि पीओके जब तक देंगे नहीं, आतंकवाद जब तक खत्म नहीं करेंगे, तब तक जो है पाकिस्तान से कोई बात नहीं हो सकती है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहली बात है कि इंसान के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री बैठना पसंद करते हैं, ज़ॉम्बीज के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, शेर के साथ बैठता है, कुत्ते के साथ बैठते हैं। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री शेर हैं, उनको जिनके साथ बैठना है वो बैठ जाएंगे। और पाकिस्तान का शहबाज शरीफ जिसके साथ बैठ रहा है, जिसने 8-9 शादियां की है, फिर भी अभी तक बैचलर कहलाता है, वो जिसके साथ जिसका तलवा चाट रहा है वो चाटता रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत चांद पर जाता है, झंडे पर चांदनी बनाता है। भारत जो क्रेडिबिलिटी है, भारत की जो कैपेसिटी है, वो पैंट गीली हो गई ऑपरेशन सिंदूर को देख करके। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पानी कट्टर हिंदू मोदी से क्यों मांगा जा रहा है, अल्लाह से क्यों नहीं मांगा जा रहा है? अल्लाह तो बहुत बड़ा है, अल्लाह तो अजीम है, अल्लाह तो पूरी कायनात चला रहा है। अल्लाह ना बोले तो एक पत्ता ना खड़के, अल्लाह ना बोले तो बच्चा पैदा ना हो, अल्लाह ना बोलता तो ये कायनात नहीं बनती, अल्लाह ना बोलता तो दिन नहीं होता, अल्लाह ना बोलता तो रात नहीं होती। तो अचानक से मोदी क्यों देने लगा पानी? भाई मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है, क्या अल्लाह से ईमान डगमगा गया है क्या? वैसे भी भारत और पाकिस्तान के जो मुसलमान है ना, वो अल्लाह को सम्मान कम देते हैं और प्रॉफिट मोहम्मद को सम्मान ज्यादा देते हैं। हमारे भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों के अंदर एक कीड़ा है। हालांकि अल कुरान इस बात की वजाहत करता है कि अल्लाह ने खुद कहा है कि सजदा सिर्फ मेरे ऊपर जायज है, इवन प्रॉफिट मोहम्मद पर भी नहीं है। लेकिन आज अब का मुसलमान पाकिस्तान और भारत का ऐसा हो चुका है कि उनको अल्लाह से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ आका से लेना देना है। तो मुझे लगता है कि कट्टर हिंदू, भगवा लहराने वाले, तिलक लगाने वाले, रुद्राक्ष हाथ में रखने वाले मोदी से पानी ना मांग करके
अगर पाकिस्तान अल्लाह से पानी मांगे तो उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। मोदी तो काफिर है, उससे पानी नहीं मांगो, उसका पानी हराम है इस्लाम के हिसाब से। एंड मुझे ऐसा लगता है अनुज जी कि मोदी जी ऐसे चटकुचिए, ऐसे चप्पलों के साथ, ऐसे गधेड़ों के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री बैठेंगे, नो वे। नाजिया मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला और आपने खुलकर अपनी राय रखी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लास्ट में कुछ कहना चाहती हैं हमारे दर्शकों से तो आप कह सकती हैं, फिर इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। अनुज जी, मैं आपके दर्शकों से और जितनी भी युवा है, मैं उनसे एक चीज कहना भी चाहती हूँ और उनसे आग्रह भी करती हूँ, रिक्वेस्ट, गुजारिश करती हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय तो बहुत अच्छे से बैठ करके पढ़ते नहीं हो और पढ़ती नहीं हो, तो कम से कम कुरान पढ़ लो ताकि समझ में आ जाए कि जिहाद आया कहाँ से है, ताकि समझ में आ जाए कि काफिर वर्ड आया कहाँ से है, ताकि समझ में आ जाए कि भारत का बुरा करने की मानसिकता आती कहाँ से है, ताकि समझ में आ जाए कि हिंदुओं को अत्याचार करके, हिंदुओं को मार करके आखिर के उम्मा वाले खुश क्यों होते। कम से कम इतना कर। मैम, आपका फिर से एक बार धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो देखा, नाजिया मैम की राय सुनी। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।